निकल जा इस घर से अभी के अभी। हमें तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। लेकिन ये घर तो मेरी माँ का है। जब तेरी माँ ही नहीं रही तो ये घर उसका कैसे हो गया? गरीबों के माँ बाप नहीं होते, सिर्फ भूख और बोझ होता है। गोमती की बातें उस रात की ठंडी हवा से भी ज्यादा चुभ रही थी। मगर माँ, दीदी तो अकेली है, तो आप दोनों इसे अंदर क्यों नहीं आने देते? चुप कर तू। लोग क्या कहेंगे? हमने किसी अनाथ को घर दे दिया। बारिश की एक बूंद आशा के चेहरे पर गिरी, लेकिन उसके भीतर अब एक और तूफान उठ चुका था। मैं अनाथ हूँ, लेकिन कमजोर नहीं। उस रात उसने घर खोया, मगर उसने खुद को पा लिया। सरस्वतीपुर एक छोटा सा गांव, पर इस गांव की सुबहें किसी त्योहार से कम नहीं थी। यहीं रहती थी आशा और उसकी माँ संगीता। पति को खोए हुए कई साल हो चुके थे, पर माँ ने अकेले ही बेटी को संभाला और उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आने दिया। माँ, आपसे एक बात पूछूं? अगर मैथ्स का सवाल है तो पहले चाय पी ले, फिर बोलना। अरे नहीं माँ, आपसे डरकर मैं कॉपी ही नहीं खोलती अब। मगर माँ, ये मैथ्स मुझे कभी समझ ही नहीं आती। तो डर को हटा दो बेटा जी, तुम्हारा जन्म हीरो बनने के लिए हुआ है। आप ना हमेशा हीरो वाली बातें ही करती है माँ। हीरो बनने के लिए ही तो पाला है तुम्हें। हीरो? आप मुझे विलन समझती हो क्या? पढ़ाई के टाइम सबसे ज्यादा डांटती हो। डांट नहीं, ट्रेनिंग है ये मैडम। इस छोटी सी दुनिया में हंसी के पीछे छिपे थे बड़े सपने, और इन सपनों को उड़ान देने वाली थी एक माँ की उम्मीद। माँ, आज टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो मुझे मिठाई मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन पहले घर के बर्तन धोकर जाना स्कूल। क्या? ये कैसी मोटिवेशन है माँ? सपनों से सजी थी उनकी ये छोटी सी दुनिया, पर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, और कभी-कभी तूफान आने से ठीक पहले हवा बहुत शांत हो जाती है। आ गई मेरी बिटिया रानी, तो बता कैसा रहा तुम्हारा टेस्ट? माँ, आज टेस्ट बहुत अच्छा गया। सर ने कहा कि मुझ में अफसर बनने का दम है। मुझे तो पहले से पता था। चल मुझे एक सैल्यूट करके दिखा। जी मैडम, मैं राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हूँ। और राष्ट्र के बर्तन अभी तक धोए नहीं गए हैं। उसका टेंडर तो अभी तक ओपन नहीं हुआ माँ। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंजती है, लेकिन बाहर का मौसम खराब होने लगता है। माँ, माँ, आप ठीक हो ना? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। आशा को नहीं पता था कि ये थकान अब थकान नहीं, एक संकेत थी आने वाले तूफान की। माँ, मैं पानी लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, ला। और बैठ जरा मेरे पास। माँ, आप ठीक नहीं लग रही है। अगर मैं कभी दूर चली जाऊं तो रोना मत, डरना मत, उम्मीद कभी मत छोड़ना बेटा। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? शायद कुछ रिश्ते पहले से ही जान लेते हैं कि उनका समय अब पूरा होने वाला है।
सरस्वतीपुर की वो हंसती खेलती सुबहें अब खामोश हो चुकी थीं। आशा की माँ संगीता बीमार पड़ चुकी थी और अब इस घर में बस दवाइयों की गंध थी और मौत की आहट। माँ, ये दवा ले लीजिए ना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। डॉक्टर नहीं, बस तू पास बैठ जा, ज्यादा वक्त नहीं है अब मेरे पास। ऐसे मत बोलिए माँ, आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं ना रहूं तो याद रखना, हीरो बनना है तुझे। माँ, माँ ऐसा मत बोलो, प्लीज माँ। और फिर उस सुबह घर में उगता सूरज नहीं, बस एक खामोशी उगी। आशा ने जिंदगी में पहली बार अपनी माँ को इतना चुप देखा था, इतना कि उस चुप्पी ने उसकी दुनिया ही छीन ली। अरे देखो, बेचारी को इतनी छोटी उम्र में ही अनाथ होना पड़ा। हाँ, अब इसका ख्याल कौन रखेगा? दुनिया बहुत कठोर है। कोई संभाले भी क्यों? अनाथों का कोई नहीं होता, अपना नसीब खुद ही बनाना पड़ता है। अरे आशा, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? तेरी माँ तो हम सबको छोड़कर चली गई। लेकिन तू चिंता मत कर, अब तेरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। घर तो अच्छा खासा है और सामान भी ठीक ठाक है। आशा मेरी बच्ची, अब हम तेरे साथ ही रहेंगे। हम तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। मामा, माँ तो कहती थी कि मैं जल्द बड़ी बनूंगी, पर मुझे नहीं लगा था इतना जल्दी। बच्ची, ये जिंदगी है, यहाँ वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। तू चिंता मत कर बिटिया, अब तू मेरी बेटी है। हम तेरा पूरा ध्यान रखेंगे। घर तो ठीक ठाक है, सामान भी जुड़ा हुआ है। बस थोड़ा धैर्य रखना होगा, फिर जल्द ही पूरा हक हमारा हो जाएगा। मामी दीवारों, बर्तन, बिस्तर सब पर ध्यान से नजर डालती है। उसकी आंखों में एक नया प्लान पकने लगता है। जिस दिन माँ गईं, उस दिन आशा रोई नहीं, बस बड़ी हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे रंग बदलने लगे और जिस घर में पहले अपनापन था, वहीं अब जुल्म पनपने लगा। इतना धीमा क्यों काम करती है? जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तो और भी काम है। अनाथ लोगों को काम में तेज होना चाहिए, वरना कोई घर में नहीं रखता। मामी, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं, काम चाहिए, काम, समझी? तेरी माँ ने कितना कर्जा छोड़ दिया था, सारा हमको चुकाना पड़ रहा है। काम करेगी तभी रहेगी यहाँ। मामा, मैं टाइम पर सब करूंगी। बस बस, अब ज्यादा मुंह मत चला, शांत रह और चुपचाप काम खत्म कर। आशा अब नौकर से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। न बचपन, न हक, बस काम काम और ताने। कुछ ही दिनों बाद मामा ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। वो गुपचुप तरीके से गांव के पटवारी से मिला, जमीन और घर के कागज तैयार करवा लिए उसके अपने नाम पर। फिर एक दिन
वो कागज आशा के सामने लाया। आशा बेटा, ये तेरे स्कूल का फॉर्म है। तुझे स्कूल जाना था ना? ले, बस यहाँ साइन कर दे। स्कूल सच में भेजोगे मुझे? हाँ हाँ, हम तो तेरे भले के लिए सब कर रहे हैं। जिस कागज पर उसने भरोसे से साइन किया, उसी कागज ने उसी दिन उसके घर से उसका नाम मिटा दिया। चल जल्दी जल्दी अपना सामान उठा, अब से ये घर तेरा नहीं रहा आशा। क्या? मामी, आप मजाक कर रही हो ना? मजाक नहीं है ये। कागज पर तेरे अपने हाथों से साइन हुए हैं। अब सब कुछ हमारा है। जिसे उसने स्कूल का फॉर्म समझा, वही था उसकी जिंदगी का फैसला। उसने उस घर को छोड़ दिया, लेकिन अपनी माँ का सपना नहीं छोड़ा। दिखते हुए घाव तो एक दिन भर जाते हैं, पर जो घाव दिल में लगे होते हैं वो किसी किताब से नहीं जाते। अरे आशा, ये कोना साफ नहीं हुआ अभी, थोड़ा मेहनत करना सीखो। जी, अभी कर देती हूँ मेम साहब। काम करते करते हाथ थक जाते थे, लेकिन धोखा याद आते ही आंखों में आग भर जाती थी। मामा, मामी, तुमने मुझे घर से निकाला था। एक दिन मैं अपने घर में लौटूंगी, सर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके। इतनी देर क्यों लगा दी? और खाना कब तैयार होगा? माफ कीजिए, बस हो ही गया मेम साहब, जरा थोड़ा सा समय और दीजिए। ठीक है, लेकिन भूलना मत, गलती की तो पैसे काट लूंगी। अरे आशा, कितना काम करेगी? मेरे पास आजा, जरा आराम कर ले। नहीं सेठ जी, अभी बर्तन बाकी है, मैं बाद में आराम कर लूंगी। काम तो चलता रहेगा, पर अगर मालिक खुश रहे ना, तभी नौकर की जिंदगी आसान होती है। आशा समझ गई थी, ये काम सिर्फ थाली धोने का नहीं है, अब उसे अपनी इज्जत भी बचानी होगी। दुनिया उसे काम वाली समझती रही, पर वो खुद को कमजोर नहीं, मेहनती समझती थी। और उसकी मेहनत का एक ही मकसद था, माँ का सपना। दिन में मजदूर, रात में छात्रा, और दिल में छिपा एक संकल्प, यही बन गया आशा की असली ताकत। माँ, मैं हार नहीं मानूंगी, आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। दिन में सबके लिए काम करती हूँ, मगर एक दिन ये किताबें ही मुझे सबसे बड़ा जवाब दिलाएंगी। जिसे दुनिया ने बोझ कहा, उसने वही बोझ अपनी ताकत बना लिया। बस एक दिन और, बस एक कोशिश और। माँ कहती थी, कभी हिम्मत मत हारना। माँ, कल मेरा एग्जाम है, आप साथ रहना, बस इतना ही काफी होगा। माँ, आपका सपना पूरा हो गया, आपकी बेटी अफसर बन गई। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे अंधेरा रास्ता दिखाती है, ताकि हम अपनी रोशनी पहचान सकें। और आज एक अनाथ नहीं, एक अफसर पैदा हुआ था। आशा जी, आपकी सफलता का राज क्या है? राज नहीं,
आशीर्वाद है, मेरी माँ का आशीर्वाद। आज वो मेरे साथ नहीं है, मगर उनकी बातें आज भी मेरे दिल में जिंदा है। उन्हीं की आवाज मेरी हिम्मत बनकर हर पेपर में साथ बैठी थी। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे अंधेरा रास्ता दिखाती है ताकि हम अपनी रोशनी पहचान सकें। और आज एक अनाथ नहीं, एक अफसर पैदा हुआ था। जिस रास्ते से आशा को कभी बेइज्जती के साथ निकाला गया था, आज उसी रास्ते से वो लौटी थी, सम्मान के साथ, आईएएस ऑफिसर बनकर। अरे, ये तो आशा है, लेकिन ये तो अब बड़ी अफसर बन गई। एक समय था जब इस दरवाजे को उसे बंद कर दिया गया था। आज वही दरवाजा उसकी राह देख रहा था। मैं लौट आई माँ, सिर्फ बेटी बनकर नहीं, आपके सपने बनकर। आशा बेटा, हमसे गलती हो गई थी। हम शर्मिंदा हैं। तेरे साथ बुरा नहीं करना था, हालात ने हमें मजबूर किया। गलती इंसान से होती है, लेकिन इंसानियत जब मर जाए तो उसे क्या कहे मामी। मैं आज सजा देने नहीं आई, सिस्टम ठीक करने आई हूं। गलती इंसान से होती है, लेकिन इंसानियत जब मर जाए तो उसे क्या कहे मामी। मैं आज सजा देने नहीं आई, सिस्टम ठीक करने आई हूं। बिटिया, आज तूने साबित कर दिया कि अनाथ वो नहीं जिसका कोई नहीं होता। अनाथ वो होता है जो हार मान लेता है। अब से ये घर अनाथों को निकालने की जगह नहीं होगा, बल्कि उनके सपनों को सहारा देने की जगह होगा। माँ ने कहा था, आशा अगर जिंदा रहे तो चमत्कार जरूर होता है।